Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine because you all are very special. तो थोड़े ही दिनों में आपको पता है आप कितने बड़े इंसान, मीडिया के इंसान बनने जा रहे हैं. आपका प्रोग्राम बहुत जल्दी मीडिया में आने जा रहा है. जो आप सबने डांस हमको वीडियो सेंड करिए डांस की अपनी, अब उसका भी एक प्रोग्राम यूट्यूब लिंक तैयार होगा. जैसी बड़ी बड़ी सारी क्लासेस की लिंक आपको भेजा जाता है एंजॉय करने के लिए, उसी तरह से अब आपका बनाया हुआ वीडियो लिंक दूसरी क्लासेस को जाएगा. एज यू आर स्पेशल, होना खास, स्पेशल हो ना बेटा. तो स्पेशल हो बेटा तभी तो सब आपको जानेंगे कि आप किस तरह से स्पेशल हो और आपने क्या किया क्रिसमस के लिए. किस किस बच्चे ने क्या क्या मेहनत की, क्या क्या बोला, कैसे कैसे फंक्शन किया, कैसे कैसे डांस करा, वीडियो भेजी उसकी, फिर मैम ने उसके साथ क्या किया, और फिर आपको कितने अच्छे से एक लिंक में दिखाया जाएगा, फिर फेसबुक में अपलोड वगैरह होगा. वो तो बेटा होता ही है. तो फिर आप सब स्पेशल हो जाएंगे ना. सो आई एम स्पेशल. एवरीबडी विल से कि मैं स्पेशल हूँ, खास हूँ. आई एम स्पेशल. सी मी स्किप, सी मी रन. ओके. सी मी कम डाउन द स्टेप्स one by one. See me run when I have fun. See me play with everyone. Okay. And you can say, see me sing and see me dance. Because you are going to perform your program within a few days. Because Christmas is coming, है ना. 25th December is our Christmas day, so we celebrate it with very happy and energetically. करते हैं ना, खूब मस्ती करते, केक खाते. सब बच्चे उस दिन अपने घर में केक मंगवा कर खाएंगे क्योंकि लॉर्ड जीसस का जन्म हुआ क्रिसमस में. एंड लॉर्ड जीसस के जन्म होने पर हम किसी के भी बर्थडे पर हम केक काटते हैं, केक खाते हैं ना. तो जीसस का भी जब बर्थ होगा तो हम तब भी तो केक खा सकते हैं. मैं भी अपने घर में केक लाके खाऊंगी. ओके. एंड आप सब भी. सो बेटा बहुत से बच्चों ने मुझे पोयम को लर्न करके सुना दिया है. आज बहुत से बच्चों की वीडियोस आई है. जिनकी नहीं आई है वो ट्राई कीजिए काम को करने की बेटा. नाउ मैं नहीं जानती आपको याद है या नहीं है, बट मैं इतना ये जरूर कहूंगी बेटा, ये तो हो गई आपकी पोयम विच वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ कीप इट एंड डू इट, गो थ्रू इट एवरी डे. पोयम्स को सारी सबको एक बार आपको रिवाइज करनी. ओके. नाउ डू यू रिमेम्बर योर इंट्रोडक्शन. आपको याद है what is your name, what is your father's name, what is your mother's name. अब बेटा मैं आपके लिए कुछ ढूंढ के भी लाई हूँ कि मैं आपको किस तरह से सिंपल एंड इजी कन्वर्सेशन आपको करवा सकूँ. लाइक एक दूसरे के साथ जब हम मिलते हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ मिलता है, व्हाट डू वी से. हेलो. यू विल से हेलो टू ईच अदर. एक दूसरे के साथ आप हेलो करेंगे. ओके. एंड देन हाउ आर यू. दिस शुड बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो के बाद हाउ आर यू, तुम कैसे हो. द नेक्स्ट द अनदर पार्टनर विल आंसर इट, आई एम फाइन. बोलेगा ना आप कैसे हो. तो बेटा ये हम हिंदी में बोलते हैं अक्सर. अपने जब हम खेलने जाते हैं इंग्लिश में हम नहीं बोलते, बट बेटा वी हैव टू practice it in English also, so that we can learn, at least we can converse a simple English. Simply हम simple sentences को बोलकर जोड़कर एक नया सेंटेंस बना सकते हैं और सीख सकते हैं. and that too we have to do each other. आपस में करना है ये हमको बेटा.
इसके लिए कोई आपको स्पेशल क्लास नहीं दी जाएगी, इसी में आपको सीखना है जिस तरह से मैम बता रही है। किसी के साथ भी आपकी फ्रेंडशिप होती है तो यू कैन टॉक विद देम लाइक हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, तो ही विल से आई एम फाइन। अच्छा, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो ही विल से आई एम वॉकिंग, आई एम रनिंग, आई एम रीडिंग और आई एम राइटिंग, वॉट एवर ही is doing will say to you। तो ये इसका जवाब आया। then your what can be your next question, आपको नेक्स्ट में क्या पूछना है ये आपको बेटा पता होना चाहिए। will we shall we play, क्या हम खेलें, आप पूछ सकते हो अपने पार्टनर से। तो वो सामने वाला आपको yes बोलेगा या no बोलेगा। ओके, if he says yes, अगर वो yes बोलता है then you both of you will go and play in the playground, okay, and if no then you can come and settle another day for playing, okay। तो अगर आपके सामने वाले पार्टनर ने आपसे पूछा कि क्या आप क्या कर रहे हो, आप क्या खेल रहे हो, क्या आप मेरे साथ खेलोगे, तो वो अगर फ्री होगा तो वो बोलेगा yes let's go and play, this is a new sentence कि चलो हम चलते हैं और खेलते हैं। और if he is not willing or busy then he will say we will play some other day, हम किसी और दिन खेलेंगे क्योंकि आज मेरी दूसरी क्लास है। इस टाइप की इजी कन्वर्सेशन की बेटा एक मैंने लिंक निकाली है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप उसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। बट वैसे भी जब आप घर में होते हैं सिंपल सिंपल इंग्लिश के साथ, दिस इज फॉर पेरेंट्स, इंग्लिश के साथ अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हैं। बच्चे ने अगर बोला मम्मा आई एम हंग्री, मम्मा मुझे भूख लगी है, तो यू शुड रिप्लाई इट ओके बेटा आई एम जस्ट गिविंग यू, या वेट फॉर अ मिनट। these are some few sentences which we can use with our kids, and you can ask him to get some tomatoes, gets 2 tomatoes, red tomatoes, then he will say these are tomatoes mama, so what you will say, what is the color of the tomatoes, so the child will say it's red in color, it's red, okay। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने बच्चों के साथ शेयर करनी है, बच्चों के अंदर डालनी है, सिखानी है हमें। ये आप और हम मिलके ही कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं। इनको अगर पढ़ाई के रूप में अगर हम हर चीज़ सिखाने लगे तो वो उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं पाएंगे, अपना इंटरेस्ट खो देंगे और उसको सीखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो हमें बच्चों को सिखाने के लिए आपको और हमको, पेरेंट्स को एंड टीचर्स को इनिशिएटिव लेके छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़कर एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है जिसको बच्चा भी समझे एंड रिप्लाई देने के लिए भी उत्सुक हो जाए, है ना। What are you doing बेटा, तो he will say I am playing, I am writing, I am reading। This is a simple sentence which he can say if you taught him, okay। If you teach him he can do anything, because आजकल बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम उनको जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही कैच करते हैं, फॉलो करते हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि बच्चे इतने अच्छे से कर्सिव सीखेंगे। हाँ, कुछ बच्चे अभी भी हैं जो कर्सिव को ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, बट कुछ बच्चे मेरे इतने अच्छे से कर रहे हैं जब वो वीडियो बना के भेजते हैं ये दिखाने के लिए कि नहीं मैम हम सीरियसली बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई डू बिलीव कि बच्चे, children are so intelligent, so good, they can catch, they can grasp easily whatever we teach them। So parents, your cooperation is needed here। तो आप सब सहयोग दीजिए, बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंसेस हम सिखाएंगे एंड उनको भी हम बहुत अच्छा लर्नर बना सकते हैं मिलकर, आप और हम मिलकर ही बना सकते हैं। क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे बच्चे आजकल आप लोगों के अंडर में काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग हैं पीछे से गाइडेंस कर देते हैं, सिखाते हैं, सब बोल रहे हैं, हमारा डर भी उनके मन में है, पर
सिचुएशन ही ऐसी आ गई है कि हम बच्चों को अपने सामने चाहकर भी नहीं पा सकते। जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं तब तक हमको इसी तरह से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है एंड आगे बढ़ना है। तो चलिए आइए आज नाउ इट्स फॉर चिल्ड्रन, इट्स फॉर किड्स। राइट द कैपिटल लेटर। I am writing some cursive letter and you have to change them in the capital cursive. Now, what should be the capital letter of letter B? B. It's like this. E. G. C. And then it's A. ओके, दिस कैन बी दिया जा सकता है इस तरह से। आपको अगर कर्सिव दे देते, आप आजकल जान रहे हैं कि आप लोग कर्सिव सीख रहे हैं, कर्सिव लेटर को इस तरह से दे दिया जाए एंड आई आस्क यू टू राइट द कैपिटल लेटर ऑफ दिस गिवन कर्सिव लेटर्स। ओके, दिस यू हैव टू डू। इसको मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ बता दिया बेटा, बट जब आप कॉपी में मेरे साथ काम करेंगे देन आई विल नॉट गिव यू these letters. These are the answers which I have done in the board in this link, but in the notebook I'm not going to give these helping words. You have to write by your own. आप अपने से लिखेंगे। आप इसको देखकर, इन कर्सिव लेटर्स को देखकर आपको पहचानना होगा कि आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर कौन सा वाला लिखना है। ओके, ठीक है। नाउ अगेन वी कम टू द लेटर G. G says G and nobody will not write anything else right now. We will do the work in our notebook. Okay, you just go through and जिन बच्चों ने गलत लिखा है, जिन बच्चों ने सिंपल ऐसा गोला बनाया है, ऐसे बना दिया है और ऐसे कर दिया है, बहुत से बच्चे ने ऐसे काम किया है, या कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं प्रॉपरली, ऐसे कर रहे हैं और वो यहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ नहीं छोड़ना है, इसको ऊपर तक यहाँ जाना है। ये बेटा आपको ध्यान देना है, ये बहुत ध्यान देने की चीज है। सिंपल, यू हैव टू स्टार्ट योर राइटिंग लाइक दिस। मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आप इसको फॉलो कीजिए। कुछ बच्चों ने ऐसे करके ऐसे इसको खुला छोड़ दिया। नो, इट इज क्लोज फ्रॉम हेयर, ये बंद है। ओके, यहाँ पर ये करना नहीं है। यहाँ पर तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ बेटा। नाउ आई एम टीचिंग यू अगेन वंस अगेन हाउ टू राइट लेटर G. 1 2 3 थर्ड लाइन से विल स्टार्ट आवर वर्क। इट इज लाइक दिस, ऊपर तक आएंगे। G says G. G says G. G says G. G says G. ओके, आप लोगों ने बेटा बहुत अच्छे से कैच किया है। कुछ बच्चे जो बच गए हैं वो इसको अच्छी तरह से देखें, समझें और उसी तरह से कॉपी में करें। ओके, एंड ये लास्ट तक आएगा बेटा, नीचे तक। यहाँ पे आधा नहीं छोड़ना है। इट विल कम टिल डाउन।
ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।